तुम्हारी अभी तक की सफलता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ज्ञान का आदर करते हुए मैं दा बैंक में तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम 21वीं सदी के मनुष्य हो और इस सदी के इंटरनेट युग में ऐसे अनेकों कॉन्सेप्ट्स ने जन्म ले लिया, जिनकी ढेरों एप्स तुम्हारे स्मार्टफोन में मौजूद हैं और उनकी अलग अलग सुविधाओं ने तुम्हारी जीवन शैली को काफी आसान बना दिया। सिर्फ आसान बना दिया, बड़ा नहीं। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन आसान बन जाना एक अलग विषय है और जीवन में आर्थिक परिवर्तन आना अलग। दा बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया है कि सारे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस मिलके तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व आर्थिक क्रांति ले आएं और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का गौरव बन जाओ, तुम और तुम्हारी विरासत। देखो, इस सदी के रिसोर्सेस में से एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है ई कॉमर्स। तुम, तुम्हारा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और उनके परिवार या फिर दुनिया के करोड़ों वो लोग जिन्हें तुम नहीं जानते, सबकी अपनी अपनी जरूरतें और जीवन शैली थी, है और रहेगी। बदलते जमाने के अनुसार लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। जैसे कि पहले हम किराने की दुकान या नजदीक के सुपरमार्केट से खरीदारी करते थे। जमाना थोड़ा बदला और फिर एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के साथ साथ शॉपिंग के लिए मॉल्स में जाना तो आम बात हो गई। जमाना और बदला। बदलती टेक्नोलॉजी और वक्त की कमी के कारण या शॉपिंग से होने वाली थकान और परेशानी से बचने के लिए लोग ई कॉमर्स पोर्टल्स से ही शॉपिंग करना पसंद करने लगे। इस वजह से देखते ही देखते अनेकों ई कॉमर्स पोर्टल्स ही हमारी अपनी दुकान या अनबॉक्स जिंदगी बन गए। ये ई कॉमर्स पोर्टल्स ही व्यापार का भविष्य हैं। इसका पूर्वानुमान हो जाने के कारण ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में हो रहा है और अनेकों ब्रांड्स करोड़ों प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट कैप्चर करने की होड़ में लगे हुए हैं। साल 2017 तक दुनिया भर के 177 करोड़ ग्राहकों ने मिलकर लगभग 96,000 अरब का ई कॉमर्स में टर्नओवर किया और अनुमान है कि साल 2020 तक दुनिया के लगभग 223 करोड़ लोग ई कॉमर्स यूजर्स के रूप में लगभग 1,37,000 अरब का टर्नओवर करेंगे। इसी सेक्टर में अगर हम भारत की बात करें तो साल 2017 में कुल इंटरनेट यूजर्स में से लगभग 52.3% ई कॉमर्स पर एक्टिव हुए, जिनकी संख्या लगभग 18 करोड़ हो गई और इन्होंने लगभग 1,304 अरब का टर्नओवर किया। साल 2020 तक लगभग 78% इंटरनेट यूजर्स यानी लगभग 33 करोड़ लोग मिलके ई कॉमर्स पोर्टल्स पर 2,470 अरब के आसपास का टर्नओवर करेंगे, ऐसा अनुमान है। दा बैंक का मानना यह है कि ई कॉमर्स पोर्टल्स पर होने वाला अरबों खरबों का ये व्यापार अगर टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है तो 2 कदम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करके इजी से ई कॉमर्स पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेट होती चली जाने वाली
परचेसिंग पावर को इस प्रकार से चैनलाइज किया जाए कि उसका फायदा तुम्हें मिले। जरा सोचो कि अगर दा बैंक के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की वजह से लाखों लोग तुम्हारे साथ चैनलाइज्ड हो जाएं, वो सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से शॉपिंग करते रहें और उनकी शॉपिंग की वजह से होने वाले टर्नओवर पर मिलने वाले फायदे का कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हारे जीवन में भी वो क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन आना तय है। बस इन लोगों का दा बैंक के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तुम्हारे साथ चैनलाइज होना भर बाकी है। अब मुद्दा ये है कि ये चैनलाइजेशन होगा कैसे। यहां तुम्हारे काम आएगा दूसरा महत्वपूर्ण रिसोर्स, और वो है सोशल कम्युनिटी। इसके बारे में मेरे पास बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। देखो, ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन का 5% उपयोग फोटोग्राफी के लिए, 8% ऑफिशियल कामों के लिए, 22% एंटरटेनमेंट के लिए और इन सब से ज्यादा 65% सोशल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और ऐसा इसलिए कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार लोग एक दूसरे से बातचीत किए बिना जी ही नहीं सकते। इसीलिए तो दुनिया भर के कई सारे कम्युनिटी पोर्टल्स तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा बनकर पॉपुलर हो गए। नतीजा ये कि साल 2014 में दुनिया के लगभग 191 करोड़ लोग सोशल कम्युनिटी पोर्टल्स पर एक्टिव थे, जिनकी संख्या साल 2017 में बढ़कर 246 करोड़ हो चुकी है। और अनुमान है कि साल 2021 तक ये संख्या 302 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इन करोड़ों लोगों में से अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स के रूप में तुम भी तो कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड हो। खास बात यह है कि तुम्हारे लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद भी तुम्हारी एक वीडियो क्लिप या पोस्ट ग्लोबली वायरल होकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान और प्रभावी माध्यम है सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात को समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि इन पोर्टल्स पर चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स या फिर लाखों करोड़ों लोग जो कि जब चाहे ऐड होते रहते हैं, जब चाहे डिलीट, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के बाद भी सिर्फ कॉन्टैक्ट्स ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दा बैंक के कॉन्सेप्ट के अनुसार तुम्हारे इन तमाम कॉन्टैक्ट्स की एक और परिभाषा हो सकती है, जो इस युग का तीसरा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और वो है डेटाबेस। देखो, एक वक्त था जब आम आदमी की पहुंच से टेक्नोलॉजी बहुत दूर थी, लेकिन स्मार्टफोन ने उसी टेक्नोलॉजी को तुम्हारे हाथ का खिलौना बना दिया। और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स के लिए दुनिया के कोने कोने में मौजूद हर खासो आम तक पहुंचने का एक्सप्रेसवे। कॉर्पोरेट्स की आम आदमी तक की इसी पहुंच को टेक्नोलॉजी की भाषा में कहते हैं डेटाबेस। जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस, उसके पास उतनी ही बड़ी आर्थिक संपन्नता। आज मार्केट के विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि अब जमाना आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही नहीं, बल्कि डीटी यानी डेटा टेक्नोलॉजी का हो चला है।
इसी वजह से कॉर्पोरेट्स ने अपने व्यापार को ई कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से इस डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। और अब आलम यह है कि चाहे तुम्हें पिज्जा चाहिए या सब्जी भाजी, चाहे ज्वेलरी या फिर जीवन साथी, मेनू कार्ड तो तुम्हारे हाथ में ही है। जो चाहे वो ऑर्डर कर लो या बुक कर लो। मुद्दे की बात यह है कि डेटाबेस और अरबों खरबों के ये आंकड़े कॉर्पोरेट्स के लिए ही बनते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। जो इस बात से ही खुश रहते हो कि सोशल कम्युनिटी में तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं या फिर किस पोर्टल पर क्या ऑफर है और कितना डिस्काउंट। इस तरह तुम टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बड़े बड़े डेटाबेस बनाने में अपना योगदान भर देते रहते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन दा बैंक का सॉफ्टवेयर तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स ही नहीं बल्कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स और उनके भी कॉन्टैक्ट्स को तुम्हारे साथ चैनलाइज्ड करके तुम्हारे लिए एक स्थायी डेटाबेस बनाता है। इसीलिए अभी तक विभिन्न सोशल कम्युनिटी पोर्टल्स पर तुम जो भी समय व्यतीत करते हो उसका ही सदुपयोग करके तुम भी अपने लिए एक ऐसे डेटाबेस का निर्माण कर सकते हो जो तुम्हारी आर्थिक क्रांति के लिए एक सशक्त आधारशिला का काम करेगा और एक नए रूप में अवतरित हो जाओगे तुम और तुम्हारी विरासत। दा बैंक के साथ तुम्हारी इस अद्भुत विरासत के निर्माण के लिए आज मैं एक ऐसे कम्युनिटी पोर्टल से तुम्हारा परिचय करवाता हूं जो इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और वो है इऑन नेट। इऑन नेट सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लीजर लिमिटेड यूके का एक रेवोल्यूशनरी क्रिएशन है जिसकी कई विशेषताएं हैं। उनमें से पहली तो ये कि दुनिया के अन्य फ्री सर्विस पोर्टल्स की तरह ये भी बिल्कुल फ्री है। अब हर पोर्टल की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और तुम उनकी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए हर पोर्टल के साथ अलग अलग यूजर अकाउंट बनाते रहते हो। लेकिन इऑन नेट की खासियत ये है कि तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए इऑन नेट का एक ही अकाउंट काफी है। दूसरी विशेषता यह है कि आज के जमाने में एड्रेस का मतलब होता है ईमेल एड्रेस, जो कि प्रोफेशनल दुनिया में तुम्हारी पहचान होती है। इऑन नेट के साथ स्पैम प्रूफ ब्रांडेड ईमेल सर्विस को इंटीग्रेट किया गया है ताकि इऑन नेट यूजर्स को ईमेल सर्विसेज का लाभ भी सेम यूजर अकाउंट पर ही मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्लाउड सर्विसेज, यानी तुम्हारा डिजिटल लॉकर। इसकी अहमियत और अनिवार्यता को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज से 20-25 साल पहले
जीवन के यादगार लम्हों को डिजिटली सहेज के रखना संभव नहीं था। लेकिन आज दुनिया के 300 करोड़ से भी ज्यादा लोग हाथों में कैमरा लेकर ही घूमते हैं। न केवल यादगार लम्हे, बल्कि तुम्हारे निजी और सरकारी दस्तावेजों को भी डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करना बेहद जरूरी हो गया है। मतलब ये कि तुम्हारा पूरा जीवन ही डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। इस वजह से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई समस्या बनती जा रही है, और वो है डिजिटल स्टोरेज। ये ठीक वैसी ही समस्या है जैसे 20-25 साल पहले घर खरीदते समय पार्किंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आज वो है। बस इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्लाउड स्टोरेज की अनिवार्यता क्या है और इसका वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी से ये बताना चाहता हूं कि इयॉन नेट के सेम यूजर अकाउंट पर तुम्हें ये सुविधा भी उपलब्ध है। यहां पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें तुम दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तुम इन्हें पासवर्ड और वाटरमार्क के साथ सिक्योर्ड लिंक्स के द्वारा जहां चाहो जैसे चाहो शेयर कर सकते हो। बात केवल डॉक्यूमेंट्स की ही नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे स्मार्टफोन की स्टोरेज का फुल होना और उसे खाली करना तुम्हारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। या फिर स्मार्टफोन को ही बदल डालना, तो फिर जितने जीबी का फोन उतने दाम। इस सब के बावजूद लिमिटेशंस तो रहेंगे ही। तुम्हारी इन सभी परेशानियों का हल है तुम्हारे इयॉन नेट यूजर अकाउंट से ही एक्सेस होने वाला इयॉन क्लाउड, जहां तुम्हें अपने फ्री यूजर अकाउंट के साथ 3 GB स्टोरेज तो मिलता ही है, लेकिन तुम जब चाहो 50 GB से लेकर 500 GB तक की पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। मतलब ये कि तुम्हें इस बात से मुक्ति कि क्या रखूं और क्या डिलीट करूं। इतना ही नहीं, वेब डिजाइन सर्विसेज जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ सिस्कॉम बदलती हुई टेक्नोलॉजी के अनुसार और भी सर्विसेज उपलब्ध करवाता रहेगा। इन तमाम विशेषताओं की वजह से दुनिया भर के लोग फ्री और पेड यूजर्स के रूप में इयॉन नेट के साथ जुड़ ही रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए आज का दिन जजमेंट डे है, क्योंकि आज इयॉन नेट में तुम्हारा फ्री यूजर अकाउंट बनने के बाद डा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी कंसेंट मिलते ही डा बैंक तुम्हें ऑनररी नेटिजनशिप प्रदान कर देगा। तुम अपने सेम यूजर क्रेडेंशियल से ही डा बैंक वर्चुअल ऑफिस को भी एक्सेस कर सकते हो। बस यहीं से शुरू हो जाती है तुम्हारी सोशल कम्युनिटी को तुम्हारे साथ स्थायी रूप से चैनलाइज करने की अद्भुत प्रक्रिया। इसे समझने के लिए हम जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। देखो, आज जो भी कम्युनिटी पोर्टल तुम यूज करते हो, उसके बारे में क्या तुम्हें याद है कि पहली बार किसने तुम्हें वो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था? तुम्हारे साथ किसने पहला कनेक्शन बनाया था? उसके बाद तुमने किन किन को वो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया और किन के साथ कनेक्शंस बनाए थे? हो सकता है कि तुम भूल चुके हो, और अगर तुम्हें याद हो भी तो हो सकता है कि तुम उन्हें
या उन्होंने तुम्हें डिलीट भी कर दिया हो, और अगर न किया हो तो भविष्य में कर भी सकते हैं, और रिश्ता खत्म। लेकिन इओननेट कम्युनिटी बनाने की प्रक्रिया बहुत खास है, क्योंकि ये काम एक स्पेशल इनविटेशन द्वारा किया जाता है। तुम्हारे स्मार्टफोन पर पहले से ही मौजूद किसी भी पोर्टल के कांटेक्ट को सिलेक्ट करके मात्र एक ही क्लिक में ये इनविटेशन भेजा जा सकता है। जब तुम पहली बार अपने किसी कांटेक्ट को इओननेट पर इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो वो दा बैंक की विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली के द्वारा तुम्हारे साथ चैनलाइज हो जाता है। फिर चाहे तुम उसे या वो तुम्हें अपनी इओननेट कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में से डिलीट भी कर दे, तो भी वो व्यक्ति दा बैंक के डेटाबेस में तुम्हारे साथ स्थायी रूप से चैनलाइज्ड रहता है। तुम्हारे द्वारा इनवाइटेड लोग जब इओननेट पर रजिस्टर हो जाते हैं, तो दा बैंक उन्हें भी ऑनररी नेटिजनशिप प्रदान करता है। अब तुम्हारी ही तरह ये लोग भी अपने कॉन्टैक्ट्स को इनविटेशंस भेज सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स भी इओननेट पर रजिस्टर होकर दा बैंक के नेटिजन बन सकते हैं, और इस तरह ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। दा बैंक में बनने वाले इस चैनलाइज्ड डेटाबेस को फोरम कहते हैं, और इस फोरम के रूप में तुम एक बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक बन जाते हो। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि तुम्हारे जीवन में जिस क्रांतिकारी परिवर्तन की बात मैंने कही थी, वो इन हजारों लाखों नेटिजन्स के फोरम की वजह से ही आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा यही फोरम बन जाता है एक शानदार भव्य ई मॉल। जी हां, ई मॉल। अ कैरिस्मेटिक रिवॉल्यूशन। देखो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर 10-15 सालों में नया रिवॉल्यूशन आता ही है, लेकिन दा बैंक की वजह से तुम्हारे पास स्मार्टफोन और इंटरनेट से लैस हजारों लाखों नेटिजन्स का फोरम है, और शॉपिंग के बदलते हुए ट्रेंड के कारण ई कॉमर्स ही व्यापार का भविष्य है। इसलिए आज के इस दौर का रिवॉल्यूशन ये है कि ई कॉमर्स पोर्टल्स पर तुम्हारे इन हजारों लाखों नेटिजन्स की जो परचेसिंग पावर है, उसे तुम्हारे लिए ही चैनलाइज करके तुम्हारे फोरम को एक शानदार ई मॉल में तब्दील कर देता है दा बैंक के एक और क्लाइंट का रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट, वन ऐप। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां मार्केट में मौजूद अनेकों पोर्टल्स उनके करोड़ों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से नेटिजन्स को अपनी जरूरत की सर्विसेज या पसंदीदा प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। वे अपने एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल के साथ ही बड़ी आसानी से वन ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। वन ऐप में पर्टिकुलर देश के लिए वहीं के फेवरेट पोर्टल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, और जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो तब या तो तुम्हारे देश में वन ऐप लॉन्च हो चुका है या फिर कुछ ही समय में लॉन्च होने वाला है। जरा सोचो कि तुम्हारे फोरम में नेटिजन्स के रूप में हैं हजारों लाखों कस्टमर्स, वो भी लॉयल, और ये तमाम लोग अपनी ढेर सारी शॉपिंग जब वन ऐप से ही करने लगते हैं,
तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा उनकी खरीदारी पर एक निर्धारित इनकम तुम्हें मिलने लगती है और यहीं से शुरू हो जाती है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति। तुम्हारी इस आर्थिक क्रांति से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण बातें मैं तुम्हें बता देता हूं। पहली तो ये कि तुम और मैं ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि ना तो लोगों का कभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन बंद होगा, ना तुम्हारे फोरम बनने की प्रोसेस और ना ही तुम्हारे फोरम के नेटिजन्स की शॉपिंग। और अगर इनका कोई अंत नहीं है तो तुम्हारे भव्य ईमॉल से तुम्हें मिलने वाली इस शानदार कमाई का भी कोई अंत नहीं। दूसरी ये कि संसार में कुछ बातें डेफिनेट होती हैं, जैसे अभी अगर रात है तो इसके बाद दिन होगा ही। तभी तो हम में से कोई भी इस चिंता के साथ कभी नहीं सोता कि अरे भाई पता नहीं कल सुबह होगी कि नहीं। वैसे ही जहां पर भी ग्राहक हैं, वहां पर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, और कई सालों की रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी बैकअप के साथ दा बैंक और वन ऐप के अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स इसे बड़ी कुशलता से नियंत्रित करेंगे ही।